रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में इन दोनों गरीबों के आशियाने एवं व्यापारियों की दुकान जिस तरीके से उजाड़ी गई, आज वे लोग अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। बात करें एक 8 साल के बच्चे की तो मोदी सरकार और धामी सरकार से वे आंखों में आंसू लिए एक 8 साल का मासूम बच्चा खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर है और दिल में अपने आशियाने को उजड़ जाने के बाद लोगों से विनती करता नजर आ रहा है और कहता नजर आ रहा है कि मोदी और धामी सरकार हमें भी सर छुपाने के लिए एक आशियाना दे दें, जिससे हमारा एक स्थायी पता मिल जाए और हम भी स्कूल जाएं। रोड के किनारे खुले आसमान में ये बच्चा आग जलाकर अपने छोटे छोटे बहन और भाइयों को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा है और मजबूर माँ बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कूड़ा बीनने के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं। ये है 2024 का विकास। बात करें तो एक दिन पहले उधम सिंह नगर नैनीताल जिले के सांसद केंद्रीय एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने करोड़ों लाख का बजट पेश होने की बात कही, लेकिन विनम्र देखिए, उसी बजट में कहीं भी गरीबी दूर करने का, गरीबों को स्कूल जाने का, गरीबों के बच्चों को पढ़ने लिखने की बात कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि फ्री राशन देने की बात करती है, दूसरी तरफ उनके घर को उजाड़ देती है। क्या मंशा है इस मोदी सरकार की, जब गरीबों को रहने के लिए आशियाना नहीं होगा, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होंगे और इलाज के लिए अस्पताल नहीं होंगे, तो किस तरीके से इन गरीबों का भला कैसे होगा, ये तो भगवान ही मालिक है। अगर समय रहते हुए धामी और मोदी सरकार इन बच्चों पर ध्यान नहीं देती है तो इन बच्चों का आने वाला भविष्य और भी भयानक होगा। अगर सरकार चाहे तो इनके हाथ से कबाड़ का बोरा हटाकर हाथ में कलाम दे सकती है, ये भी IPS IAS अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन जब उनके आशियाने नहीं है, इनका घर नहीं है, स्कूलों में अपना पता कहाँ पर दर्शाएंगे? कहीं ना कहीं मोदी और धामी सरकार को उनके बारे में भी विचार करना चाहिए। LED लाइट पहले भी थी, वही आज भी है। हमने जो बचत करी है देश के पैसों की और लोगों के पैसों की, वो इस समय 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। इतनी हमने बचत कर दी और इसी तरह से जेनरिक दवाइयों में 27,000 करोड़ रुपए की ज्यादा की बचत कर दी। हर जगह हम बचत भी करते जा रहे हैं लोगों की। पेयजल की आपने बात करी, लेकिन पाइप पे बिजली अब तक सालों हो गए, पानी नहीं पहुंचा। पानी भी पहुंचेगा, सालों हो गए। नहीं सालों नहीं, अभी इसी साल पिछले साल से उसको चालू हुई है योजना, लेकिन कहीं पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, तो अगर आपको स्पेसिफिक कोई योजना होगी तो मुझे बताना, उसको लिख करके। घरों में टंकी लगी है, पानी अभी तक नहीं पहुंचा। हम सरकार से ये कहते हैं, हम बहुत गरीब हो गए, बहुत परेशान हो गए, हमें बहुत पढ़ने लिखने का नहीं आता। हमें पहले आता था, हम चले भी जाते थे, हमें बहुत दिक्कत आती है हमें रहने की। जहाँ भी रहते हैं पुलिस वाले हमें भगा देते हैं, रहने का ठिकाने नहीं बोलते। अभी यहाँ पर तो अरे एक अंकल ने आए थे, बोला तुम पढ़ोगे? तो हम क्या, हाँ सर जी हम पढ़ेंगे। तो बोले कि अरे हम आएंगे, तो अरे वह चले गए, जब से आए नहीं। हम उनका सहारा लगा रखे थे कि कब हमें पढ़ाएंगे, कब नहीं पढ़ाएंगे। रहने की जगह नहीं है, तो और वहाँ ऑफिस में रहते हैं, वहाँ से तो अरे सरकारी ताला लगने लगा, तो हम वहाँ से भगा दिया। यहाँ पर जो रहने का ठिकाना मिलता है, तो जहाँ रहते हैं वहीं नहीं रहने को मिलता हमें, वहीं से हमें भगाते हैं, बोलते तुम यहाँ नहीं रहते। मांगते हैं कि हमें घर दे दो रहने के लिए। रोड किनारे रहते हैं। ये झोपड़ी जो बना रखी है? हाँ, झोपड़ी जो ऐसे गुजारा कर रहा है पूरा परिवार आपका? ऐसे गुजारा कर रहे हैं, जो गुजारा करता रहे। अब हम कूड़ा कबाड़ा बीनते हैं। कूड़ा कबाड़ा जो बीन लाते थे, घर का खर्चा चल जाता।